हम्म, आज किसको प्रेजेंटेशन दूं? किसको? हाँ, उस टेलीकॉम में जॉब करने वाले साहिल को प्रेजेंटेशन देता हूँ। हेलो साहिल, कैसे हो? मैं हरभजन सिंह बोल रहा हूँ। बढ़िया, तुसी सुनाओ। मैं भी बढ़िया। मैंने आपको एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया था ना? हाँ वीर जी, बताओ, मुझे भी जानना था। मिलके बताता हूँ। ओके, आप मेरे घर आ जाओ। ओके, आता हूँ। हाय साहिल। हेलो वीर जी, आइए बैठिए। घर पे कैसे हैं? सब अच्छे हैं वीर जी। ओह, इसको भी अभी जाना था। कोई ना, मोबाइल टॉर्च ऑन करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मोबाइल टॉर्च ऑन के साथ हम ये जबरदस्त बिजनेस प्लान है। वाओ, बड़ा अमेजिंग बिजनेस प्लान है। मैं भी कमाना चाहता हूं, ज्वाइन करना है। लेकिन वीर जी, बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा। घर के हालात बहुत खराब हैं। रेंटेड मकान है। कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। कमाना चाहता हूं। टेंशन आ ले, स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ। तभी है, ये प्रॉब्लम तभी तो जल्दी कमाना है। हाँ, कि तेरे हालात बदल देंगे। भरोसा कर। ओके वीर जी, कल मॉर्निंग में करता हूं, साथ देना। बहुत बड़ा करना चाहता हूं। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। ओके वीर जी। हम्म, ब्याज पे करता हूं पैसे कहीं से। वीर जी, हो गए पैसे। गुड, अब वर्क स्टार्ट करते हैं और इसी वीक तेरा चेक बनाते हैं। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, संडे इवेंट है। ओके वीर जी। ये सरदार जी क्या समझा रहे थे? भैया, एक बहुत अच्छा प्लान है जहां से बहुत पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, वो जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम। ऐसा कुछ मत कर, सब फ्रॉड है। पैसे डूब जाएंगे। अपनी हालात पहले ही खराब है, पैसा कहां से लाएगा? भैया, मुझे करना है। पैसे मैंने कर लिए। देखना, कुछ नहीं होगा। तेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भैया, मैं कर लूंगा। साहिल सर अपने दोस्तों को संडे मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन रोहित सर सभी फ्रेंड्स को मना कर देते हैं। साहिल जी, आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं आए? सर, मेरे भैया ने सभी गेस्ट को नेगेटिव कर दिया। आपके भैया को मुझसे मिलवाओ। रोहित जी, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सर। पर कैसे? आप इस बार संडे मीटिंग में आओ, वहां पता चलेगा। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। ओके सर। बाकी जब तुम उठोगे अमृतसर में जब एक कीजिए कैसे वाओ, अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी करता हूं सर। अपन मिलके उड़ा देंगे सर, जबरदस्त करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद मीटिंग्स करते गए। हर संडे वेन्यू में 70% गेस्ट हरभजन सर, साहिल सर, रोहित सर के आने लगे। और 7 महीने में रोहित सर, साहिल सर ने 70,000 का होंडा स्टनर बाइक लिया।
मैं आपको मेरे सीनियर मनदीप सर से मिलवाता हूं। सर, ये साहिब जी और रोहित जी हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने 7 महीने में बाइक लिया है। वेरी नाइस। इसी लगन और फोकस के साथ काम करते रहो। थैंक यू सर। 1 साल के बाद तीनों ने मिलके 2500 सेल्स करवाई। 1.5 साल में साहिल सर, रोहित सर ने स्विफ्ट कार ली। कुछ मनदीप सर। हाँ जी, तुम्हें सही से काम करना नहीं आता? ये क्या तरीका है? करना है तो सही से करो। सर, मेरी टीम मानती ही नहीं है। रोहित जी, कभी भी टीम पे गुस्सा नहीं करना। कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखो। टीम हमेशा अच्छी ही होती है। ओके सर। 2.5 साल के बाद इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से टीम टूटने लगी, लोग छोड़ने लगे, ग्रुप 0 हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी टीम क्यों टूट रही है? काश मैं मनदीप सर की बात मान लेता। मेरी ही कुछ कमियों की वजह से लोग छोड़ रहे हैं। रोहित जी, क्यों परेशान हो? क्या हुआ? सॉरी सर, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से मेरी टीम छोड़ गई। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं आपको सरेंडर करता हूं। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है सर। मैं अपना नाम बनाना चाहता हूं। आप बताओ कैसे करना है? किसी न्यू एरिया में जाके अपने आप को प्रूव करो। अपनी सभी कमियों को छोड़ के जाओ। आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। सर, मैं पक्का कमिट करता हूं कि मैं अब अपनी पहचान बनाऊंगा। आपकी टीम का सबसे बेस्ट लीडर बन के दिखाऊंगा। सर, मेरे पास कुछ ज्वाइनर्स हैं बीकानेर राजस्थान में। बीटेक स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस। वहां करो, अच्छा मौका है आपके पास। सर, मैं आप राजस्थान से अपनी पहचान बना के ही लौटूंगा। कीप ब्लेसिंग सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हेलो संदीप जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर, मैं अच्छा हूं। अपने सभी लीडर्स को बुलाओ, मैं बीकानेर आ रहा हूं आपको सपोर्ट करने। ओके सर, थैंक यू सर। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ डायरी पे। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरे करवाऊंगा आपके सभी सपने। आप साथ देना। अब से मैं परमानेंट सपोर्ट करूंगा। वी विल रॉक टुगेदर। नेक्स्ट वीक होटल में गेस्ट मीटिंग करते हैं। आपकी कुछ टीम्स बनाते हैं। वहां बेस्ट प्रमोटर का अवार्ड रहेगा। जो सबसे ज्यादा गेस्ट बुलाएगा वो जीतेगा। देखते हैं आप में कौन जीतता है। आपके कितने गेस्ट आए? सर, 48। टोटल मीटिंग में नहीं, आप दोनों के। हाँ सर, हमारे दोनों के ही 48 हैं। वेरी गुड, शाबाश। बेस्ट प्रमोटर अवार्ड गोज टू सीताराम जी और जितेंद्र जी। और ऐसे करते करते बीकानेर में एक अच्छा ग्रुप बनने लगा। लोग फास्टली सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर बनने लगे। इन्हीं में से महावीर जी, प्रशांत जी, हेमेंद्र जी, मुकेश जी ने ज्वाइन किया। और 5 महीने के बाद सीताराम जी ने पल्सर 150 बाइक ली। पर प्रॉब्लम ये थी कि सारा ग्रुप रोहित सर के एक लेग में था। रोहित सर की इनकम भी नहीं बन रही थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन टीम में किसी को एहसास नहीं होने दिया कि पैसे की प्रॉब्लम है।
क्या खाओगे? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो खाते हैं। ऐसा करो, लेज एंड बिस्किट ले आओ। बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। पॉकेट में तो ओनली 200 रुपए ही है। स्लीपर में तो नहीं हो पाएगा, जनरल टिकट ही ले लेता हूं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन में भीड़ बहुत थी और अमूमन हर बार भीड़ रहती थी। रोहित सर हमेशा ही एडजस्ट करके जाना पड़ता था। कई बार तो लगेज रैक पे सो के ही जाना पड़ता था। प्लीज रोहित, अभी मत जाओ ना। अभी तो आप आए ही थे। आप भूल गए शायद, कल मेरा बर्थडे है। प्लीज नेक्स्ट वीक चले जाना। सॉरी खंड, मुझे जाना होगा, मेरी मीटिंग्स है। क्योंकि मैं उन बच्चों को प्रॉमिस कर चुका हूं। अभी मेरी प्रायोरिटीज मेरा काम है। तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूं। हैप्पी बर्थडे खंड, आई ऑलवेज विद यू। तुम चाहती हो ना कि हम हमेशा लग्जरी लाइफ जिए, तो अभी मुझे जाना होगा। सॉरी। रोहित सर बीकानेर के लिए निकल जाते हैं। रिमसन मैम इमोशनल हो जाते हैं। हे भगवान, पॉकेट में ओनली 500 रुपए हैं। कैसे जाऊंगा, कैसे वहां वर्किंग करूंगा? इधर वाइफ भी नाराज है, चेक्स भी नहीं बन रहे। सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही देनी थी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूं? रोहित, क्या हुआ? इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? इतनी जल्दी टूट गया? अभी तो तुझे सहन करना होगा। हौसले बस मत कर। याद करो वो वादा जो तूने अपने गुरु से किया था। याद करो वो वादा जो तूने उन बच्चों से किया था। वो बच्चे तुझे अपना स्टार मानते हैं। अभी तो तूने उन बच्चों को स्टार बनाना है। तू इतनी जल्दी नहीं हार सकता। तू योद्धा है, तू फाइटर है। उठ, खड़ा हो। इसके बाद बीकानेर में मीटिंग्स पे मीटिंग्स होने लगी। सुबह 6 बजे ट्रेनिंग कैंप, 10 बजे होम मीटिंग, 12 बजे होम मीटिंग, 3 बजे होम मीटिंग, रात को 11 बजे ट्रेनिंग मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग्स। और सभी सीनियर्स के सपोर्ट से बीकानेर में बहुत बड़ा ग्रुप बना। बीकानेर की फर्स्ट कार भी आ गई बीटेक थर्ड ईयर में सीताराम सिद्ध जी की। और इसी दौरान रोहित सर की सेकंड लैब में बहुत अच्छा ग्रुप बन गया, डेयरिंग चैंपियन, जहां सरबजीत जी के रूप में एक बेहतरीन लीडर मिले। रोहित सर की इनकम भी अच्छी बनने लगी। बीकानेर ग्रुप में भी लोगों की इनकम और बाइक आने लगी। गुड मॉर्निंग सर, आज ग्रुप में पहली कार आई है सर। सीताराम जी है बीटेक थर्ड ईयर से। वेरी नाइस, कीप रॉकिंग। थैंक यू सर। हेलो रोहित, बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूं माता, आप बताओ। मैं भी ठीक हूं बेटा। घर कब आएगा? 4-5 महीने हो गए तुझसे मिले हुए। तेरी बहुत याद आ रही है माता। जल्दी ही आऊंगा फ्री होके। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके माता। और इसके बाद फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं।
आपको पता है पंजाब कन्वेंशन है, अब वक्त है पंजाब में अपना नाम बनाने का। हमें बेस्ट टीम बनना है और बेस्ट गैदरिंग करनी है। और इसके बाद पंजाब कन्वेंशन में बेस्ट टीम अवार्ड गोज टू रॉकिंग स्टार रोहित सर, बेस्ट प्रोमोटर अवार्ड गोज टू रोहित सर। उसके बाद राजस्थान ग्रुप ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, हाईएस्ट गैदरिंग का वेन्यू मीटिंग किया, हाईएस्ट सेल्स का रिकॉर्ड बनाया। अब रोहित जी ने अपने आप को बेस्ट प्रूव कर दिखाया। अब वक्त है आप लोगों का। अब आप लोगों को बीकानेर से बाहर अदर सिटीज में अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए। उसके बाद सीताराम जी, जितेंद्र जी, महावीर जी, प्रशांत जी, हेमेंद्र जी, मुकेश जी, सरब जी ने अपने अपने एरियाज में अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर, झुंझुनू एंड अदर स्टेट्स के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। और रोहित सर जयपुर शिफ्ट हो गए। इसके बाद रोहित सर डेली अपने लीडर्स का करियर अच्छा बनाने के लिए, ग्रुप अच्छा बिल्ड करने के लिए डेली ट्रैवल करने लगे और डेली कॉलिंग्स के अंदर एंड ट्रैवलिंग के अंदर बिजी रहने लगे। सभी लीडर्स ने अपने अपने एरियाज में ग्रुप बनाया और अचीवमेंट्स एंड इनकम बनवाई। और एक दिन ऐसे ही एक कन्वेंशन में मनदीप सर ने अनाउंस किया, आज मैं प्राउडली बोलता हूं कि मेरे एंटायर टीम में सबसे बेस्ट लीडर अगर कोई है वो है मिस्टर रोहित चोपड़ा जी। थैंक यू सर, की ब्लेसिंग्स। रोहित, मुझे शॉपिंग करनी है और मुझे कैमरा लेना है। कितने चाहिए? टोटल 1.5 लाख। नो प्रॉब्लम, भेजता हूं। थैंक यू खंड। तो ये थी रोहित सर की जर्नी के कुछ पहलू। इसी उतार चढ़ाव भरे पाथ को पार करते हुए रोहित सर आज लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। अब देखते हैं रोहित सर का आज का लाइफस्टाइल। अमेजिंग। ये थी यात्रा रोहित सर की, जीरो से हीरो बनने की, एक कॉमन मैन से रियल लाइफ सुपरस्टार बनने की। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था सर हमारी तरफ से। अगर कोई छोटी मोटी भूल हुई हो, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल